लर्निंग पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। आइए हम लोग आईएससी 12th पार्ट 1 का एक्सरसाइज 4.1 का हल करने जा रहा हूँ। इनवर्स का प्रॉब्लम है, ठीक है। देखना इधर इनवर्स का प्रॉब्लम है, ठीक ना। एक्सरसाइज 4.1 का, ठीक ना। आईएससी सेकेंड ईयर सेकेंड वॉल्यूम भाग 2 का है 4.1। इसमें कुछ फार्मूला होता है, इसके बारे में जानना है इनवर्स का। जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स रहे तो दो साइन इनवर्स और साइन दोनों मिलके खत्म होकर के क्या बचता है, एक्स बचता है, ठीक ना। या तो कॉस इनवर्स और कॉस एक्स रहता है, तो ये दोनों मिलकर के, जैसे कॉस इनवर्स है, कॉस है, तो दोनों मिलकर के कैंसिल, क्या बचेगा तुम्हारा, एक्स बचेगा। उसी तरह से टेन एक्स रहता है तो बचता है एक्स, ठीक ना। ये फार्मूला होता है। उसके बाद यहाँ पे एक फार्मूला, मेन फार्मूला होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स का, फिर उसके बाद कॉस इनवर्स माइनस एक्स का और टेन इनवर्स माइनस एक्स का। ये सब का फार्मूला मेन होता है। इसके बारे में जानेंगे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला क्या होगा, तो साइन माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसका जो होगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स का क्या होगा, इसका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। उसी तरह से टेन इनवर्स का माइनस टेन इनवर्स एक्स। उसी तरह से हम याद रखेंगे कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का माइनस एक्स का, इसका फार्मूला पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। उसी तरह से कॉट इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये फार्मूला तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर 1 में यूज होगा। यही फार्मूला से ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को बनाएंगे, ठीक ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, पहला नंबर क्वेश्चन साइन इनवर्स √3/2 है। इसमें देखते हैं कि इसको सोल्व करना है, ठीक ना। तो साइन इनवर्स √3/2 देखना है, क्या है यहाँ पे √3/2 है, तो यही √3/2 को हम साइने में ढूंढेंगे कि साइन में इसका मान कितना होता है। जितना दिया हुआ रहेगा उसी में इसको खोजना है। जैसे साइन में है तो साइने में इसको खोजना है कि √3/2 कितना का वैल्यू होता है। तो साइन इनवर्स, साइन कितना का मान, 60 डिग्री का मान, √3/2 60 डिग्री का मान। 60 डिग्री कहने का मतलब π/3, ठीक ना। और ये साइन इनवर्स और साइन दोनों मिलके खत्म हो जाता है, बचेगा कितना, π/3। ये पहला क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, ठीक ना। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन है टेन इनवर्स -1/√3। टेन इनवर्स -1/√3, ठीक ना। इसका बनाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ थीटा देखो क्या है, माइनस है, तो हम जान रहे हैं कि टेन इनवर्स माइनस एक्स का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है, -10 इनवर्स एक्स होता है। तो उसी तरह से इसमें माइनस क्या हो जाएगा, पहले 10 इनवर्स 1/√3 होगा। अब टेने में ढूंढेंगे कि √3 का मान कितना होता है, टेने में ढूंढेंगे। तो बताओ कितना होता है, टेने में ढूंढेंगे कि 1/√3 का वैल्यू कितना होता है। कितना का वैल्यू 1/√3
3 होगा। तो ये tan कितना का होगा? tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री का, यानी π/6, π/6 नहीं 30 डिग्री का नहीं, कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। उसके बाद tan इनवर्स और tan दोनों मिलके कैंसिल, π/6। यही क्या हो गया तुम्हारा? आंसर हो गया। नहीं, अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है, इसको समझना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कॉट दिया हुआ है, कॉट इनवर्स -√3 है, कॉट इनवर्स -√3 है। अब इसमें देखना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो ये देखो तो पहले किस फार्मूला पे ये काम करा, माइनस वाला है, तब कोट का फार्मूला काम करेगा, कोट इनवर्स -x, इसका फार्मूला होता है पाई माइनस कोट इनवर्स x। तो इसका उसी तरह से फार्मूला में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, पाई माइनस कोट इनवर्स रूट कितना हो जाएगा? 3। अब कोटे में ढूंढेंगे कि √3 का वैल्यू कितना होता है। तो इसका मतलब पाई माइनस कोट कितना, यानी √3 का वैल्यू कितना होता है, कोट में देखेंगे, ठीक ना। तो पहले tan का निकाल लेना है कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, ठीक ना। तो पहले कोट में है तो कोट ही निकालेंगे, ठीक ना। तो कोट यानी √3 में ढूंढेंगे कोट में कि कितना वैल्यू होता है, कोट का कितना डिग्री रखेंगे कि √3 होगा। नहीं, तो इसमें कितना हो जाएगा? कोट हो जाएगा, नहीं ये क्या होगा? कोट होगा। कोट का कोट 30 डिग्री का मान यानी π/6। नहीं, ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस कोट इनवर्स, कोट कितना है? π/6। अब ये पाई हो गया, कोट इनवर्स और कोट दोनों मिलके खत्म, π/6। इसका मतलब कितना चलेगा? 5 यानी 6 पाई और माइनस पाई, तो 5 पाई कितना हो गया? 6। यही क्या हो गया तुम्हारा? आंसर हो गया। नहीं, अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन जो है वह तुम्हारा कॉट इनवर्स कॉट 5π/4 है। यहाँ ध्यान देना है कि कोट इनवर्स कोट 5π/4 है, इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखना है, एक बात हम बताए थे कि कोट इनवर्स अब कोट दोनों मिलके कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? थीटा बचेगा। लेकिन यहाँ पे थीटा क्या है? 180 डिग्री से ज्यादा है, हाँ 90 डिग्री से ज्यादा है, 180 डिग्री से भी ज्यादा है। नहीं, तो इसका कहने का मतलब हो गया कि कोट इनवर्स कोट पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। नहीं, तो यानी जब भी सोचेंगे तो पाई में प्लस या तो माइनस करके सोचेंगे कि पाई में कितना जोड़ें कि 5π/4 हो जाए। तो ये कितना जोड़ेंगे? तो π/4 जोड़ेंगे, ही ना जोड़ेंगे। नहीं, तो ये कितना चलेगा? जैसे ये कोट इनवर्स है, ये कौन सा टर्म में चल जाएगा? क्वाड्रेंट में जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट प्लस होता है, तो प्लस ही हो जाएगा। कोट कितना? π/4। ये कोट इनवर्स और कोट दोनों मिलके खत्म, π/4। यही कुछ होगा तुम्हारा आंसर होगा। नहीं, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 5 नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स tan 3π/4 है। नहीं, उसी तरह से इसको पहले हम थीटा को कन्वर्ट कर लेंगे। किसका कन्वर्ट कर लेंगे? थीटा को, ये जो 3π/4 है उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये tan इनवर्स हो गया। tan अब सोचना है कि पाई में कितना घटाएंगे, तो 3π/4 होगा। तो कितना घटाएंगे? पाई में से π/4 को घटा देंगे। नहीं, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के कारण क्या हो गया? ये माइनस में हो गया, tan कुछ हो जाएगा π/4। नहीं, तो ये माइनस बाहर चलाएगा, तो यहाँ tan
10 क्या बचेगा, पाई बाई 4। तो ये 10 इनवर्स और 10 दोनों मिलके खत्म, क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में ए आर ई लिखा, साइन इनवर्स 1/2 प्लस ए आर ई कॉस 1/2 यही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखना है कि ये आर लिखा हुआ है, आर का मतलब क्या समझना, इनवर्स समझना है। आर का मतलब इनवर्स, इधर फॉर्मूला लिख दीजिए ऊपर, ठीक ना। आर का मतलब होता है इनवर्स, जैसे आर लिखा हुआ है इसका मीन्स क्या समझना, इनवर्स। क्या होता है इसका, इनवर्स होता है। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन का ना 1/2। ये आर का मतलब इनवर्स किसका, कॉस का है, तो कॉस का। अब इसी में ढूंढेंगे, साइन इनवर्स है, साइने में ढूंढेंगे 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री, यानी पाई बाई 6 प्लस कॉस इनवर्स। अब कोसे में ढूंढेंगे कि 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री का होता है, पाई बाई 3। नहीं, अब देखो तो साइन इनवर्स और साइन दोनों सेम रंग है, नहीं तो साइन इनवर्स और साइन दोनों मिलके कैंसिल, पाई बाई 6। यहाँ कोस इनवर्स और कोस दोनों मिलके खत्म, तो पाई बाई 3। अब एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब कितना होगा, पाई प्लस 3 दूना 6, 2 पाई हो गया। तो यहाँ पे कितना चलाएगा, 3 पाई बाई कितना 6, 3 दूना 6, यानी पाई बाई 2। यही कुछ हो गया तुम्हारा, आंसर हो गया। नहीं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में है 10 इनवर्स 7 पाई बाई 6, ठीक ना। देखो यार, ठीक ना, तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं ना है, यहाँ ये 10 इनवर्स और 10 है, ये नहीं कि दोनों मिलके कैंसिल 7 पाई बाई 6, नहीं, ठीक ना। यहाँ पे जब भी होना चाहिए तो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए वैल्यू, नहीं तो इस पहले इसको हमको चेंज करना है, ठीक ना। इसको चेंज करने के लिए हम जब भी करेंगे तो पाई में ही सोचेंगे कि पाई में कितना जोड़ दें कि 7 पाई बाई 6 हो जाए, तो कितना जोड़ देंगे, पाई बाई 6 जोड़ देंगे। नहीं, अब क्या होगा, ये 10 इनवर्स हो गया, ये पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस हो गया, ठीक ना, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अगर पाई माइनस होता तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है। जैसे ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे 100 यानी पाई माइनस थीटा रहेगा तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और पाई प्लस थीटा रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। तो यहाँ ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, इसीलिए 10 प्लस में ही हो जाएगा, पाई बाई 6। 10 इनवर्स और ये 10 दोनों मिलके खत्म, पाई बाई 6। यही क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में क्या कह रहा है, 8 में कह रहा है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6, ठीक ना। अब इसको हमको तोड़ना है 13 पाई बाई 6। अब ये कॉस इनवर्स, अब इसमें पाई में ना सोचना है कि पाई में कितना जोड़ दे कि हमको 13 पाई बाई 6 हो जाए, नहीं तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो 2 पाई में सोचना है, ठीक ना। पाई में तो कमी में आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 पाई में सोचना है।
तो 2 पाई में कितना जोड़ दे कि 13 पाई बटा कितना आ जाए 6 आ जाए, तो पाई बाई 6 खाली कर देते हैं। नहीं समझ रहे हो कि नहीं बात को। अब यहां से cos इनवर्स cos ये 2 पाई प्लस 6 2 पाई प्लस 6, तो यहाँ 2 पाई माइनस थीटा रहता तो फोर्थ में, और जैसी 2 पाई प्लस 4 होगा थीटा होगा तो ये फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव पाई बाई 6, ये cos इनवर्स और ये cos दोनों मिलके खत्म, पाई बाई 6 होगा। यही क्या हो गया आंसर हो गया। नहीं अगला इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा 9 कह रहा है क्या, 9 में है साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5, ठीक ना। अब इसको तोड़ना है हमको, तो क्या करेंगे, इसको साइन है साइन इनवर्स साइन, इसको तोड़ेंगे 7 यानी 3 पाई बाई 5 को, तो क्या करेंगे इसको पाई में कितना घटा दें कि 3 पाई बाई 5 हो जाए, तो 2 पाई बटा 5 को घटा देना है। नहीं 5 एकम 5, 5 में से 2 पाई जाएगा तो 3 पाई ही बचेगा, 3 पाई बटा 5। अब ये देखो ये साइन इनवर्स हो गया, ये साइन कौन सा क्वाड्रेंट में, पाई माइनस कहेगा तो समझ जाना सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस, ये दोनों क्या होगा प्लस होगा, तो ये भी ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है, तो ये 2 पाई बटा क्या हो गया 5, कॉस सेक यानी साइन इनवर्स और ये साइन दोनों मिलके खत्म, क्या बचा 2 पाई बटा 5, आंसर हो गया, ठीक ना। यही तक